इंडिया लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दरअसल भारतीय जनता पार्टी गुजरात को लेकर बड़ा दावा करती है और गुजरात को लेकर 2014 में एक दावा किया गया। उस दावे के आधार पर पूरे देश में एक सरकार बनाई गई, लेकिन आखिरकार उस दावे की अब धीरे धीरे हवा निकलनी भी शुरू हो गई और जिस तरह की तस्वीरें पूरे देश से सामने आ रही हैं वो विरोध की आ रही हैं। अब जब गुजरात में कुछ भी होता है तो उसका श्रेय लेने की कोशिश की जाती है। गुजरात से एक बड़ी खबर आ रही है, भरूच से आई है, जहां पाकिस्तान को खुफिया जानकारी देने के आरोप में प्रवीण मिश्रा नाम का एक शख्स गिरफ्तार हुआ है, जिसने गलत खुफिया जानकारी जो भारत की है वो साझा की है पाकिस्तान को, जिसके आरोप में उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। अब हर चीज में तो क्रेडिट लेने का काम करते हैं, तो लोगों ने यह भी करना शुरू कर दिया कि बताइए मोदी जी के गृह राज्य में इतना बड़ा कांड हो रहा है, क्योंकि मोदी जी के गृह राज्य में ही बड़ी भारी मात्रा में नशीला पदार्थ बरामद होता है। मोदी जी के ही गृह राज्य में बलात्कारियों को फूल माला पहनाई जाती है, उनका स्वागत किया जाता है, उनको कहा जाता है कि ये तो संस्कारी लोग हैं। मोदी जी के ही राज्य में, मोदी जी के गृह राज्य में पुल टूट जाता है। मोदी जी के गृह राज्य में अस्पतालों का क्या हाल होता है। मोदी जी के ही गृह राज्य में ठाकुरों के बारे में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता द्वारा टिप्पणी की जाती है। तो सब कुछ तो मोदी जी के गृह राज्य में हो रहा है। तो ये सवाल उठ रहा है कि आखिरकार मोदी जी के गृह राज्य में इतना बड़ा, ये आप समझिए, आदमी जो किस तरीके से पाकिस्तान को खुफिया जानकारी दे रहा है और किस तरीके की चीजें हो रही है, ये अपने आप में आप समझ सकते हैं बड़ा आरोप है। और मोदी जी पर भी सवाल उठ रहा है कि आखिरकार मोदी जी के गृह राज्य में ऐसा क्या हो गया, ऐसा कैसे हो गया। अब देखिए, पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा युवक आईएसआई हैंडलर के उसमें फंसा था, हनी ट्रैप मामले में फंस गया था, यह बताया जा रहा है। अब इसको अलग तूल देने की कोशिश हो रही है। गुजरात के भरूच जिले में एक व्यक्ति को कथित तौर पर पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी आईएसआई यानी पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आरोपी की जो पहचान है वो प्रवीण मिश्रा के रूप में हुई है। पुलिस का कहना है कि आरोपी को आईएसआई हैंडलर ने हनी ट्रैप के जरिए फंसाया था। पुलिस के मुताबिक आरोपी मिश्रा ने रक्षा और अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ द्वारा निर्मित ड्रोन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों को आईएसआई हैंडलर के साथ साझा किया है। इस बारे में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए गुजरात सीआईडी एडीजीपी राजकुमार पांडियन ने कहा कि सीआईडी क्राइम ने भरूच के पास अंकलेश्वर में एक फैक्ट्री में निगरानी रखी। इसी दौरान हमें प्रवीण मिश्रा नाम का एक व्यक्ति मिला। इसके बाद उसके फोन की जांच की गई और उसमें मिली जानकारी के आधार पर हमने उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 123 आईटी अधिनियम की साजिश के अपराध के तहत मामला भी दर्ज किया है। मुख्य आरोपी पाकिस्तान के एक आईएसआई हैंडलर है, जिसने अपनी पहचान सोनल गर्ग के रूप में बताई थी। उसने मिश्रा को बताया था कि वो आईबीएम चंडीगढ़ में काम करती है। उसने प्रवीण मिश्रा को हनी ट्रैप में फंसाया और प्रवीण शर्मा से भारत की रक्षा संबंधी जानकारियां ले ली। आप समझिए, ये हनी ट्रैप का मामला बताया जा रहा है, लेकिन गुजरात से ही क्यों आया, गुजरात से ही चीजें निकल कर क्यों सामने आ रही, ये भी सवाल पूछा जा रहा है। हर मसले में हर कोई अनैतिक गतिविधियों में शामिल व्यक्ति गुजरात का ही क्यों हो रहा है। गुजरात के बारे में तो मोदी जी ने बड़ा महिमा मंडन किया था, आइए कभी गुजरात में एक दिन गुजारिए, कभी गुजरात में, ऐसा फलाना ढिमकाना ऐड भी चलाए जा रहे थे। आप देख रहे थे अमिताभ बच्चन जी भी ऐड कर रहे थे, तरह तरह की चीजें हो रही थी। लेकिन आज क्या हो रहा है, मोदी जी के गृह राज्य से बड़ी बड़ी जानकारियां पाकिस्तानी एजेंसी को दी जा रही हैं। आप समझिए, भरूच जिले के अंकलेश्वर में ये रह रहा था और देश के खिलाफ साजिश को अंजाम देने के लिए व्हाट्सएप ऐप और ऑडियो के जरिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी संपर्क में था। यानी रक्षा प्रतिष्ठानों के लिए काम करने वाले कई अन्य लोगों को भी आईएसआई ने ऐसे ही निशाना बनाया है जैसे प्रवीण को बनाया है। उधर सीआईडी ने एक विज्ञप्ति में बताया कि प्रवीण मिश्रा मूल रूप से बिहार के मुजफ्फरपुर का रहने वाला है, भरूच जिले के अंकलेश्वर में रह रहा था और देश के खिलाफ आपराधिक साजिश को अंजाम देने के लिए व्हाट्सएप कॉल ऑडियो के जरिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के संपर्क में था, जिसके गंभीर परिणाम हो सकते थे। आगे उन्होंने कहा कि हनी ट्रैपर्स देश के रक्षा संस्थानों में, प्रतिष्ठानों में काम करने वाले जो लोग वहां काम करने वाले हैं उनको निशाना बनाते हैं, उनसे जुड़े हुए लोगों को निशाना बनाते हैं। प्रवीण मिश्रा ने हैदराबाद में एक संगठन में काम किया था, जिसके बदले में उसे डीआरडीओ के साथ काम करने का मौका मिला। प्रवीण मिश्रा ने कुछ महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है। इसके अलावा उनके अलावा
रक्षा प्रतिष्ठानों के लिए काम करने वाले कई अन्य लोगों को भी निशाना बनाया गया है, यानी कई अन्य लोग भी निशाना बने हैं। प्रवीण मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी ने DRDO द्वारा निर्मित ड्रोनों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की थी। ISI हैंडलर ने प्रवीण मिश्रा के कार्यालय सर्वर पर भी मैलवेयर इंस्टॉल करने की कोशिश की थी। मामले में आगे की जांच चल रही है। आप समझिए कितना गंभीर मामला है, और इस मामले को लेकर अब लोगों के अंदर जो क्यूरियोसिटी है, रिएक्शंस भी हैं, वो भी निकलकर सामने आ रहे हैं, और चीज़ें देखिए कैसे हो रही हैं। दरअसल हाजिम में लिखा कि ये ब्राह्मण प्रवीण मिश्रा पाकिस्तान को खुफिया जानकारी देता था, हमारे दुश्मन देश को सूचना भेजता था, और बोलते हैं अंधभक्त कि मुस्लिम ही आतंकवादी होते हैं। हाबर भक्तों को देख लो, यानी इन लोगों को देख लो किस तरीके से चीजें करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप इससे समझ सकते हैं क्या कुछ स्थितियां हैं। ये कहा जा रहा है, राहुल सिंह सुरवार लिख रहे हैं, मिश्रा के जगह तोगड़िया ना शामिल हो इसमें, इन हिंदू के ठेकेदारों से बड़ा आतंकवादी कोई नहीं है भारत में। मैं हिंदू हूं और मेरे हिंदू धर्म को किसी ठेकेदार की जरूरत नहीं है। इस तरीके से भी लोग कह रहे हैं। इन लोगों का रिएक्शन देवेश यादव लिखते हैं, अरे ये इनका सोशल मीडिया प्रोफाइल चेक करो, वहां भी झंडा लगा होगा, फिर भी गद्दारी। खैर वो तो इनके आगे डैश 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 इस तरीके से, मतलब गद्दारी शब्द भी इस्तेमाल हो रहा है। करिश्मा अजीज लिख रही, मुसलमान तो यूं ही बदनाम है, पाकिस्तान से नाता तो किसी और का ही है। और ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी भारत के खुफिया जानकारी पाकिस्तान को बेचते हुए संस्कारी सनातनी ही पकड़े गए हैं। ये सीधे कहा गया है। उसके बाद भी संस्कारी सनातनी ही पकड़े गए भाई साहब। ये स्थिति है, आप सोच लीजिए, अंदाजा लगा लीजिए किस तरीके के हालात है देश में और कैसी स्थितियां नजर आ रही हैं। ये करिश्मा अजीज हैं जो इस तरीके से रिएक्ट करती हुई नजर आ रही हैं। ये अभिलाष, उसके बाद देखिए अभिलाष लिख रहे हैं, ये तो हिंदू निकला और वो भी ब्राह्मण मिश्रा, प्रवीण मिश्रा। मनोज लिख रहे हैं, द्वेषद्रोही, ड्रगिस्ट, भगोड़े, फेंकू, तड़ीपार, झूठे, महाझूठा का लिंक गुजरात से ही क्यों निकलता है। आप समझिए, एक लाइन में बड़ी चीजें लिखी हैं कि देशद्रोही, ड्रगिस्ट, भगोड़े, फेंकू, तड़ीपार, झूठे, महाझूठा का लिंक गुजरात से ही क्यों निकलता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मनोज 85% नाम के एक एक्स यूजर है जो इस तरीके से रिएक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें ये जो चीजें हैं, जो रिएक्शंस हैं, मैं बता रहा हूं। देखिए तपन शर्मा लिख रहे हैं, अगर मिश्रा जी के सोशल मीडिया अकाउंट को चेक किया जाए तो पक्का कट्टर सनातनी निकलेगा। यानी अगर इनके अकाउंट को चेक किया तो सनातनी निकलेंगे, लेकिन हाल क्या है आप देखिए, कार्ड क्या किया है। अंसार खान लिख रहे हैं, हर हिंदू मुखबिर नहीं होता, लेकिन हर मुखबिर हिंदू ही क्यों होता है, यह भी कहा जा रहा है। राजकुमार स्वामी लिख रहे हैं, हर हिंदू पाकिस्तान का मुखबिर नहीं होता। यह बात उन लोगों को सोचनी चाहिए जो अल्पसंख्यकों को दोषी ठहराते हैं। अब प्रवीण मिश्रा का नाम आने के बाद यह चर्चा तो होनी लाजमी थी कि जब भी आतंकवाद से संबंध होने की बात होती है, पाकिस्तान से संबंध होने की बात होती है, तो हमेशा मुसलमान को ही बताया था, देखो मुसलमान ही मुसलमान है, ये देखो इसका संबंध है, ये फलाना ढिमकाना, इस तरीके से एक नैरेटिव सेट किया जाता है। अब बताइए, मामला तो सब सामने आ गया, स्पष्ट रूप से सामने आ गया। आप क्या करेंगे, अब क्या जवाब देंगे। और अभी गुजरात से कनेक्शन है, इसलिए लोग मोदी जी को भी टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।